कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें जहां आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर मूवमेंट नजर आ रही है। वहां पर कंगना रनौत पहुंच चुकी हैं और फ्लाइट उनकी लैंड कर चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुंबई एयरपोर्ट से, और वहां पर कुछ मूवमेंट नजर आ रही है और Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है। और ऐसे में Y+ सिक्योरिटी के साथ अब कंगना रनौत वहां से बाहर निकलती हुई, और जो सामान्य प्रस्थान है वहां से उनकी एंट्री नहीं हुई थी, और जो एग्जिट है वो भी Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी के चलते अलग से वहां पर मुहैया कराई गई। और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के विषय में क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है जी मीडिया में आपका। जयराम जी, चूंकि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं कंगना रनौत, और इस वजह से हिमाचल सरकार को टारगेट करना कि हिमाचल सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है एक ऐसे शख्स को जो महाराष्ट्र को गाली दे रहा है या महाराष्ट्र के बारे में गलत बोल रहा है, ये सरकार को टारगेट करना कितना उचित समझते हैं आप? तो मुझे लगता कि इसमें जो है वो सारी चीजों को लेकर के इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता से ज्यादा रिएक्शन जो है वहाँ की शिवसेना सरकार कर रही है, वहाँ का नेता लोग कर रहे हैं, और ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहता जी। और उनके बीएमसी ऑफिस को सर तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ऑफिस तोड़ने वाले पाकिस्तानी मानसिकता से प्रेरित है, और बाबर कहा है, उन्होंने कहा कि वो मेरा मंदिर है काम करने का, और मंदिर को बाबर ने एक बार फिर तोड़ दिया। चलो, जो उनने कहा उन शब्दों का मुझे मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ऑफिस को इस प्रकार से क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति बन रही है सर, उसे देखकर लगता है कि ये ज्यादा राजनीति इसमें हो रही है या फिर ये होना जरूरी था? मुझे लग रहा है कि जरूर से ज्यादा राजनीति हो रही है इसमें। बिल्कुल। और इस राजनीति को लेकर बीजेपी की तरफ से भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा आने वाले समय में? तो नहीं, अभी तक राजनीतिक दृष्टि से बोल नहीं रहे। हमारा विषय तो सिर्फ इतना है कि उनकी सुरक्षा का विषय हमारे समक्ष आया, उस पर हमने मदद की है, और वो उनको करनी भी चाहिए थी और हमने की है। और कई सर आपके बीजेपी के विरोधी जो है वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोशिश करने के बाद अब ये महाराष्ट्र में अलग तरह की कोशिश है। देखिए, सारी चीजों को मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दृष्टि से जो आकलन करने का विषय है वो उसके बाद का विषय है। फिलहाल तो विषय सिर्फ इतना ही है। उनकी सुरक्षा का विषय जो हमको लगता था उसी के संदर्भ में हमने ये निर्णय लिया था। बिल्कुल। जयराम जी, चलते चलते आपसे एक बार और ये जानना चाहेंगे कि कंगना रनौत जो कि काफी दिन से हिमाचल प्रदेश में थी, क्या कोई उनसे मुलाकात आपकी हुई, कोई बातचीत पर्सनली उनसे आपकी हुई, क्या कोई विषय उन्होंने आपके सामने उठाया? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी उनसे बात हुई थी, उनकी बहन से बात हुई थी, और जब उन्होंने ये सुरक्षा से संबंधित कुछ बात कही थी, बस इससे ज्यादा कोई बात नहीं। बिल्कुल। और लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब कंगना वहां पहुंच रही हैं, अब इस वक्त आप इसे किस तरह से देखते हैं? कंगना रनौत ने न सिर्फ कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, हिमाचल का नाम रोशन किया, बल्कि अब वो मुखर अंदाज में बोल रही है। इससे हिमाचल के लिए गौरव की बात महसूस करते हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जा करके बहुत अच्छा नाम कमाया है और हिमाचल का नाम रोशन किया है, वो हम सबके लिए गर्व का विषय है हिमाचल वासियों के लिए। और इस दृष्टि से पूरा हिमाचल उनके साथ है, और पूरा हिमाचल उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। केंद्र की बीजेपी को ज्यादा टारगेट कर रही है शिवसेना। ये शिवसेना की खींच कहेंगे, नाकामी कहेंगे, या किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, इस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि केंद्र में हमारा नेतृत्व तो है उपलब्ध इन सारी चीजों पर टिप्पणी करने के लिए। लेकिन मैं केंद्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे परिस्थिति में जो है वहाँ केंद्र सरकार ने उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई है Y+ कैटेगरी की, तो उसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जयराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर बात। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत, और वहां से निकलने वाली हैं। अब से कुछ ही देर में उनके काफिले को एयरपोर्ट से बाहर आप देख पाएंगे। ये फिलहाल जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्री करणी सेना के द्वारा प्रदर्शन वहां किया जा रहा है समर्थन में कंगना रनौत के, और मुंबई एयरपोर्ट से तस्वीरें जहां पर
जहां से एग्जिट किया जाना है। बहरहाल देखना होगा, चूंकि Y+ सिक्योरिटी के साथ कंगना रहेंगी तो वहां पर क्या परिस्थिति रहेगी, क्या उन्हें सामान्य एग्जिट से निकाला जाएगा या फिर अलग से जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार वहां पर कार्रवाई होगी। बहरहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट से भी तस्वीरें सामने आई और लगातार इस विषय पर अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं। चूंकि कंगना रनौत ने जिस तरह राजनीतिक दल के रिएक्शंस पर अपनी तीखी और तल्ख प्रतिक्रिया दी, कई राजनेताओं की तरफ से जो ट्वीट किए गए, खासकर संजय राउत का जिक्र यहां पर आता है जब उन्होंने कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में कुछ सफाई देने की कोशिश भी उस पर की गई, लेकिन कंगना रनौत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ वो आवाज उठाती रहेंगी और उस आवाज को वो बुलंद करती रहेंगी। ऐसे में 9 तारीख को मुंबई पहुंचने का ऐलान उन्होंने किया और आज 9 तारीख है, मुंबई पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत। और अब देखना होगा कि आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं, जहां कंगना रनौत जो इस पूरे प्रकरण में अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर, अपने दावों को लेकर और खुलासा करने का जो दावा उन्होंने किया उसे लेकर इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर, BMC के निशाने पर, और कई तरह से वहां की सरकार अब कंगना रनौत के जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें टारगेट कर रही है। कंगना रनौत को BMC द्वारा अवैध निर्माण करार देकर उनके ऑफिस को तोड़ा गया पहले, और उसके बाद कंगना रनौत ड्रग्स लेती हैं, इस तरह की बात बताकर अब उनके ड्रग एंगल का भी यहां पर पड़ताल किया जाना तय कर लिया गया है। और अब से कुछ ही देर में कंगना रनौत एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। बहरहाल उम्मीद है कि कुछ रिएक्शन वो मीडिया को जरूर दें, क्योंकि इतना कुछ अब आज दिन भर में घटित हुआ। ट्विटर के अलावा कंगना रनौत ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। हालांकि बाबर और पाकिस्तानी सोच वाला ये सब उनके ट्वीट में दिखाई दे रहा है और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, हालांकि प्रशासन की कार्रवाई को, क्योंकि उनका ऑफिस टूट रहा है तो स्वाभाविक सी बात है क्या रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इस पूरे विषय में जो शब्दों की मर्यादा का हम देखें अगर, तो वो कई जगह उल्लंघन किया गया, चाहे वो संजय राउत की तरफ से किया गया हो या कुछ जगह कंगना रनौत की तरफ से किया गया हो। बहरहाल जो पूरा विवाद है वो दरअसल यहीं से शुरू होता है, जब दावे किए जाते हैं और खुलासे की बात कही जाती है और इस पर पूरे मामले पर, इस प्रकरण से दूर रहने की सलाह उन्हें दी जाती है, मुंबई न आने की बात कही जाती है, मुंबई आने पर देख लेने तक की जो बातें हैं इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि स्तर कहां तक पहुंच गया है इस बहस का। और कंगना रनौत अब इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी हैं। विरोध और प्रदर्शन, समर्थन में भी और विरोध में भी जो प्रदर्शन है वो जारी है एक साथ। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से एक्सक्लूसिवली। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं और ये दरअसल एयरपोर्ट पर जो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां श्री करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ये सभी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कंगना रनौत के समर्थन में कुछ प्रदर्शनकारी हैं तो कुछ विरोध में। अच्छी खासी तादाद वहां पर लोगों की नजर आ रही है। ये मुंबई एयरपोर्ट T2 के बाहर का दृश्य है, जहां पर एयरपोर्ट से बाहर निकली कंगना रनौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है और इस समर्थन और विरोध के प्रदर्शन की यदि बात करें तो एक साथ समर्थन और विरोध में प्रदर्शन, इस तरह की तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी हैं कंगना रनौत। और लगातार इस पूरे मामले पर नजर हम बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे तस्वीरों के साथ। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।